आपकी जिंदगी में उस साल में चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन जो 31 की नाइट हम धार्मिकता के साथ प्रवेश करेंगे उस साल में, वो सारे चैलेंजेस के ऊपर आप भारी पड़ोगे और जीतोगे। अगर आप चाहते हो कि ये साल जो 26 आने वाला, जैसे 25 आपके साथ बहुत अच्छा निकला, कुछ लोगों के साथ आगे पीछे भी हुई होंगी कुछ बातें, लेकिन अगर 26 में आप लोग चाहते हो मेरे लिए बेस्ट हो और परमेश्वर मेरी जिंदगी को सुरक्षित रखे और संभाल कर रखे और शांति से मुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले और मेरे परिवार को आगे बढ़ाता जाए, तो वो मीटिंग होगी उस धार्मिकता की मीटिंग जो 31 की मीटिंग होगी। और उसमें एक मेरा दर्शन है, दर्शन मेरा नहीं, सॉरी, खुदा का, जो आपको उस रात बताना है। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर हमें कहता है, अगर हम इसे मानते हैं तो वो हमारी बड़ी सफलता और जीत होती है। तो अभी हम नाउ स्टार्ट करेंगे परमेश्वर का वचन। आंखें बंद करो और कहो, परमेश्वर पिता, जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, उसके लिए मेरे मन को तैयार कर चुके हो। परमेश्वर, इस पवित्र वचन को सुनने के लिए परमेश्वर जो मुझे आपने चुना, आज बैठाया है, आज तेरे जन्म को खुदाबंद जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आप काम कर चुके हो, मेरा मन खोल चुके, बड़ी समझ दे चुके हो। जो कुछ मैं आज सुनूंगा मैं उसे निश्चय पूरा करूंगा, वफादार रहूंगा तेरे साथ। परमेश्वर, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो अभी मैं शुरू करूंगा परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए, जो प्रार्थना से परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिया। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है बाइबल के अंदर, वो है भविष्यवाणियां। बहुत तरह तरह की भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर लिखी गई, नबियों के द्वारा या बोली गई, और बहुत सारी पूरी हो चुकी है भविष्यवाणियां, और अभी कुछ पृथ्वी के ऊपर पूरी होने वाली है। हालेलुया। जो कोई भी परमेश्वर के वचन में बात लिखी गई है, हम उन सब बातों को पृथ्वी के ऊपर पूरा होता देख रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, अगर आप यशाया नाम के एक भविष्यवक्ता को बाइबल के अंदर देखोगे, तो ये भविष्यवक्ता जो स्कॉलर्स होते हैं, हिस्टोरिकल जो स्कॉलर्स होते हैं, इनका जो इतिहास जो लिखते हैं, आपको उनके इतिहास में ये बात मिलेगी कि यीशु से 700 साल पहले ये बंदा पैदा हुआ था। हालेलुया। स्कॉलर्स की जो शिक्षा है, इतिहास है, उसमें आपको ये यशाया नाम का एक व्यक्ति जो बाद में भविष्यवक्ता बना परमेश्वर के साथ चलकर, इसने यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। 7 अध्याय की यशाया, ऐसे लिखा है 13 में, तब उसने कहा, है दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। इमानुएल मतलब परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अब इसे हमें समझना होगा कि यशाया तो एक इंसान था, और कोई भी इंसान आने वाली बात को नहीं बता सकता, लेकिन इस नबी के ऊपर किसका आत्मा आया? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। आज जब मैं भी कोई भविष्यवाणी करता हूं तो पवित्र आत्मा से उभारे जाकर करता हूं, जैसा वचन में लिखा है। इस दान में मैं बढ़ना चाहता हूं, भविष्यवाणियों के दान में, क्योंकि किसी भी बात में परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल, और मैं वो कर रहा हूं। आई होप वो बहुत जल्दी, बहुत फ्लो के साथ ये दर्शन या ये वरदान परमेश्वर मुझे देगा,
और आपकी सेवा के लिए, आपकी उन्नति के लिए, बरकत के लिए वो मुझे यूज करेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर ये प्रूफ है भविष्यवाणियों का कि यीशु ने कैसे पैदा होना था, क्यों पैदा होना था, ये आज हम एक्ट के द्वारा भी सीख रहे थे। लेकिन मैं कुछ और डिटेल से कुछ बातें आपको समझाता हूं जो स्पेशल आपके लिए। सोच कर देखो, इस सृष्टि को जिसने बनाया, खुदा सर्वशक्तिमान, मर्सी गॉड, माइटी गॉड। अब तुम्हें उसको समझना होगा। ये बच्चे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए सब वॉलंटियर जो भी खड़े हैं बैठ जाओ, ताकि आप लोग बैठकर जब तुम्हें लगे कोई इधर उधर काम तो खड़े हो जाना, लेकिन तब तक आप भी बैठ जाओ, ठीक है, आराम से। और पीछे तक भी सारे आराम से बैठ जाओ। एक माइटी गॉड, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर। जैसे इस दुनिया में कोई बहुत रिच, जैसे कोई खरबों का मालिक, जैसे अंबानी के जो घर है, मैंने पिछले दिनों में पता नहीं सुना था कि 150, 200 के पता नहीं 250 उसके घर में नौकरी है। कितने शेफ हैं जो उसका खाना बनाते हैं, कितने डस्टिंग करते हैं, अलग अलग काम करने वाले हैं, ड्राइवर हैं। सोचो जिस बंदे के पास 150-200 नौकर उसके घर में काम करते, वो घर कैसा होगा, कैसा आलीशान बंदा होगा। हम जानते हैं वो हजारों करोड़ कमाता है। क्या ऐसा व्यक्ति किसी गरीब के लिए, अपाहिज के लिए, कंगाल के लिए कुछ ऐसा कर सकता है? जैसे मान लो वो बीमार है, वो बेड पर पोटी कर रहा है, उसके मुंह से लालें टपक रही है, क्या ऐसा व्यक्ति कोई उसको जाकर साफ कर सकता है कभी? बोलो, ये तो बड़ी दूर की बात है, आम बंदा भी नहीं ऐसे कर सकता। बोलो, रिच की तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हें समझा रहा था। लेकिन यहां विषय है, एक आम बंदा भी ऐसे बंदे के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है इंसान के लिए। लाखों में कोई एक हो सकता है अच्छे दिल वाला इस दुनिया में, जैसे किसी ने, जिसको परमेश्वर ने छुआ होगा। लेकिन एक खुदा कैसे स्वर्ग का, दुनिया का मालिक स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर पैदा होता है, और उसका जो पैदा होना है वो बड़ा अद्भुत है, डिफरेंट है। आप जानते हो यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ। कहां पर पैदा हुआ? हालेलुया। ये इज़राइल का एक नगर है, और इज़राइल का एक पावरफुल सिटी है, उसका नाम है यरूशलेम। अब सोचने वाली बात है, यीशु मसीह बैतलहम में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वो गांव साइड एरिया था। एजुकेटेड लोग नहीं थे, सामर्थी लोग नहीं थे, आम लोग थे, और वहां पर खेती करते थे, इसलिए उसको बोलते थे हाउस ऑफ ब्रेड। उस एरिया को, बैतलहम का दूसरा नाम क्या था? हाउस ऑफ ब्रेड। इसका मतलब क्या होता है? रोटी का घर। कितनों को बात समझ आती है? अब यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा होता था। यरूशलेम में तो सामर्थ्य, रिच था, पावर थी, सब कुछ था। यीशु रोम में भी पैदा हो सकता था, लेकिन बैतलहम में क्यों पैदा हुआ? जानते क्यों? यीशु मसीह के जन्म की सारी बातें अगर यीशु मसीह के बारे में लिखा था, वो सियोन का राजा, सियोन की बेटी का राजा, नंबर और दीन है और गधे पर आएगा। हमने ये भी बाइबल के अंदर भविष्यवाणी को जो नबियों ने लिखी थी पूरी होते देखा है, हर भविष्यवाणी को। आज हमें समझना होगा यीशु मसीह का जन्म एक पावरफुल विषय हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह दिखाना चाहता है जहां निर्बलता है, जहां लोग कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, जहां लोग बोलेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है, वहां वो अपनी पावर को प्रकट करता है। तभी तो इंसान को समझ आएगी कि वो खुदा है। कितनों को बात समझ आती है? मैंने अपनी
8 सालों की जर्नी में वो काम देखे हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर जो तुम सोच नहीं सकते। वो, मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग आए सारे के सारे हील हो गए, हम कभी ऐसा नहीं बोलते, लेकिन जो लोग ध्यान दे पाए, टिक पाए, यहां रेगुलर बने, उन्होंने परमेश्वर की पावर को देखा, वो भी बड़ी, बहुत बड़ी पावर को। क्योंकि क्या होता है ना, ये इंसान के मन के ऊपर है, वो कितना ध्यान दे रहा है, कैसे परमेश्वर की बात को सुन रहा है, कैसे परमेश्वर, क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं ना, तो पाप से जन्मने का मतलब बड़ा खतरनाक विषय है। जिनकी बुद्धि बंद है पाप के कारण इस संसार के लोगों की, उनको नहीं पता चलेगा। एक दिन हम भी उन्हीं में से थे, मैं भी पापी था। अब जानते, मैं गांव में रहता था, तो मेरी माँ थी, तो कई बार गांव में इतना पैसा, चीजें, धंधा नहीं होता था, तो उन दिनों में शैतान ने बुद्धि बंद की थी, कभी कोई चीज चोरी करके ले आते थे, मेरी माँ खुश होती थी। उसने कभी कहा नहीं ये गलत है। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि उस समय यीशु मसीह का इतना प्रचार नहीं था। अभी तो बहुत प्रचार है। अभी देखो, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी दुनिया, बड़े बड़े नेता देश का पैसा चोरी कर रहे, बड़े बड़े अफसर रिश्वत ले रहे, करप्शन देश में बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पापी है, उन्हें पता नहीं लग रहा कि ये पैसा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जो खरबों करोड़ों ठग रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये इससे तुम पृथ्वी पर जीने के लिए चीजें तो ले सकते हो, लेकिन जीवन को मोल नहीं ले सकते। तुम अनंत जीवन को मोल इस पैसे से नहीं ले सकते। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यही बात हमें समझनी है। यीशु का जन्म, बाइबल में लिखा, वो तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तुम यशाया 53 पढ़कर देखो, यीशु मसीह के बारे में जो यशाया ने 700 पहले ही लिख दिया। 53 अध्याय, 53 या पंजाबी च कहते 53। 53 अध्याय में जब पढ़ोगे तो वहां पर वो सब कुछ इंसानों के लिए ये करने वाला था, हमारे लिए। मैं थोड़ा सा ये आपको समझाना चाहता हूं यहां से, ताकि तुम्हारे दिल में ये बात बैठे, प्रभु का पावर जो आपकी जिंदगियों के लिए। ऐसा लिखा है, यशाया कहता है, जो समाचार हमें दिया गया, समाचार मतलब सुसमाचार। पहले वो यशाया के पास पहुंचा, तो यशाया सिद्ध आत्मा के द्वारा ये लिख रहा है, इसीलिए उसने इसको सुसमाचार नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा? समाचार। सुसमाचार तो तब आया जब यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। उससे पहले वो एक जानकारी थी, ज्ञान था, समाचार था। गुड न्यूज बाद में बनी हमारे लिए, लेकिन कितना किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? अगर तुम परमेश्वर का भुजबल सामर्थ को देखना चाहते हो तो मन फिराना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। उसकी पावर को तुम इतना देखोगे, जितनी तुम्हारे पास सोच है ना, सारी सोच लगा दो उस कि इतनी पावर हो सकती है उसकी, वो तेरी सोच खत्म हो जाएगी, उससे भी ज्यादा वो पावर काम करेगी। और ये कोई कहानी नहीं बोल रहा मैं, ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल में लिखा, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। पथरीली जगह से एक जड़ फूटी। सोचो, ये जो पृथ्वी है ये श्रापित थी यीशु मसीह के लहू बहाने से पहले, जैसे अभी एक्ट में भी हम देख रहे थे। इसीलिए ऐसा लिखा है। और आगे लिखा, उसकी ना तो सुंदरता थी कि हम उसको देखें, और ना उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फुर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये क्यों ऐसा उसके लिए लिखा गया? क्योंकि वो तुम्हारे लिए ऐसा बना ताकि तुम्हें छुड़ाए। कितनों को बात समझ आती है? आगे लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। उस समय के लोगों में किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, जब भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली। ये बातें यीशु मसीह के बारे में पहले लिखी गई। हम इस दुनिया में अब कौन है? यीशु मसीह में तुम्हें अच्छे से अपने दिल में लेना है, अच्छे से, क्योंकि अगर तुम्हें ये पता नहीं कि अब इस पूरी यूनिवर्सल में मैं, हर एक आप अपने आप को कहना मैं, तुम्हें समझ आनी पड़ेगी मैं कौन हूं। यीशु मसीह, मेरा रोल क्या है, अब मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा मकसद क्या है। कितनों को बात समझ आती है? अब बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप जानते हो, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा तो एक बड़ी जबरदस्त इच्छा से रचा। जो अभी हम दुनिया में देख रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं कि धर्म धर्म से लड़ता आ रहा है। इतिहास में धर्म धर्म से लड़ता आ रहा था कि नहीं लड़ता आ रहा था? जात जात से, कौम कौम से, कॉलोनियों में, घरों में लोग जादू टूना करते, लड़ाई झगड़ा करते, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को मार देते हैं। ये दुनिया ऐसा क्यों कर रही? ये पाप है, पाप। दुनिया को आज पता नहीं मनुष्यों के जीवन में प्रॉब्लम क्यों है। जैसे वो साइंटिस्ट कहता है ये बुक क्या है? भगवान तो हम हैं जिन्होंने इतनी बड़ी खोजें की। हम जानते हैं परमेश्वर के बनाए हुए चंद्रमा पर कौन चला गया? साइंटिस्ट। एक पेट के अंदर, लेडीज के पेट के अंदर कौन सा बेबी है? बोलो। ये भी साइंस ने बता दिया है कि मशीन के द्वारा लड़का है या लड़की है। ये तो छोड़ो, ये तो मैं इसको छोटी बात मानता हूं साइंस की, कि एक मशीन के द्वारा चेक करना कि इस पेट के अंदर कौन सा बच्चा है। ठीक है। अमेरिका में एक बहन चुनी गई प्रभु में, हिंदू थी, उसका पति गोरा था। वो यीशु मसीह में बिलीव करने लगी और हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ी। उसने मुझसे प्रार्थना करवाई और मेरे साथ एक दो बार बात की। उसको बेबी नहीं हो रहा था। उसने, डॉक्टरों ने कहा तुम्हें कभी बेबी नहीं हो सकता। आईएफ एक ट्राई है, आईएफ जो विधि है, उसने 2 बार वो भी कर ली लेकिन उससे भी नहीं हुआ। तीसरी बार अब मुझसे प्रार्थना करवाई। मैंने उससे उत्साहित किया, मैंने पावर के बारे में बताया कि कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा बिना आईएफ से भी हो जाएगा, बिना आईवीएफ से भी परमेश्वर कर देगा। लेकिन उसका जो पति गोरा था वो इतना यीशु मसीह में स्ट्रांग नहीं था। तो उसने कहा नहीं हम ट्रीटमेंट कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है करा लो, इस बार तो होना ही है बेबी। इस बार भी डॉक्टरों ने कहा था नहीं होगा। लेकिन उससे मेरी एक दिन बात हुई। उसने मुझे कहा कि मेरा आईवीएफ होना ना, उस वो आईवीएफ लड़की का है। तो मैंने पूछा मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा तुम्हारी बात। कहते जो स्पैम समझते ना आप सारे लोग, जो नहीं पढ़े लिखे वो तो नहीं समझ पाएंगे। जो स्पैम उसकी बच्चेदानी के अंदर रखना था, जिससे बच्चा होना था, कहती वो लड़की का है। मैं सोचा अच्छा अभी स्पैम बाहर है तो पहले ही साइंस ने बता दिया ये लड़की।
और अभी उसके घर में लड़की हुई है। परमेश्वर ने यह काम किया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां साइंस जब इतनी बड़ी होगी, लेकिन वो भूल गई कि ये बुद्धि किसकी है। ये बुद्धि दी किसने? बोलो। ये परमेश्वर ने दी। इंसान को बनाया किसने? जानते हो ये बुद्धि उसने क्यों दी? ताकि वो और चाहता था कि दुनिया जो बढ़ रही है, सब चीजें जो कुछ मैंने बनाया है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एक दिन इंसानों को पता ही नहीं था ऐसी चीज है। बोलो क्या? एक दिन डीजल, पेट्रोल, ऐसी चीजें इंसान को नहीं पता था कि ऐसी चीज है। किसने ये बुद्धि में डाला? किसने? खुदाबंद। वो चाहता था इसको यूज करो। वो जानता था लोहा, ऐसी चीजें, पीतल, सब कुछ जो कुछ अभी हम यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ उसका बनाया हुआ पहले से। वो इसलिए ताकि हमारी जरूरत थी। लेकिन इंसानों ने जब इन चीजों को यूज किया परमेश्वर की बुद्धि से, तो कुछ गबंडी बन गए। कई बाइबल में भी लिखा, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। एक तो मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं, और कुछ लोग बाइबल के अंदर लिखा, जानवरों को, पत्थरों को, मनुष्यों को, चार टांगों वाले जीवों को, ऐसे लिखा। उन इंसानों ने क्या किया? परमेश्वर के समान उसे परमेश्वर बना दिया, ऐसा भी लिखा है। लेकिन आज हमें समझना है और अच्छे से यीशु का जन्म। लेकिन अभी जो सबसे पावरफुल बात मैं आज आपको समझा रहा हूं, जो यीशु का जन्म है, क्योंकि यीशु का जन्म है पाप खतरनाक विषय है। ये पृथ्वी पर जो प्रॉब्लम है सारी की सारी, जिसको लोग कर्म बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं कि तेरी किस्मत बुरी है, या वो इंसान भी सोचता है मेरी किस्मत खराब है या मेरे कर्म बुरे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। कर्मों में जो लिखा वो होता है। तो फिर उसको ठीक करवाने के लिए बाबाओं के पास क्या जाते हो? जिसने दुनिया रची है उसने अगर लिख दिया तुम्हारी टांगे टूटना, तुम्हारा मरना, गरीब रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, बीमारियों में रहना, तो बाबाओं के पास जाकर ये उपचार करवाते हो लोग। पंडितों के पास जाते हैं, टेवे बनाते हैं, कई चीजें करते हैं कि मेरी जिंदगी ठीक हो जाए, क्योंकि दिमाग चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह में कुछ समझ नहीं आता, सही क्या है, राइट क्या है, रोशनी क्या है, अंधकार क्या है, इस दुनिया का मालिक कौन है, वो क्या कर सकता है। कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे साइंस ने अपना सारा टाइम उसकी बनाई हुई चीजों की खोज में लगा दिया, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा तुम सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए लिखा कि हमने किसकी खोज करनी। अब हम जो आत्मिक हैं, जिनका जीवन अब बचाया गया है, उनके लिए लिखा गया है कि हमने अब जो खोज करनी है वो परमेश्वर की करनी है, उसके राज की करनी है। साइंटिस्ट चीजों की कर रहे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट परमेश्वर पर बिलीव करते हैं। लेकिन याद रखो, आज यीशु का जन्म एक पापी व्यक्ति, जिसके लिए कोई भी मनुष्य कुछ भी कर ले इस दुनिया में, दुनिया कर भी रही है, लेकिन उनके अंदर पाप खत्म नहीं हो सकता कभी भी। बोलो, मनुष्य रोज पाप करता है, चाहे धार्मिकता करे, कुछ भी करे, रोज पाप करता है। आंखों से एक दूसरे को देखकर, औरतें बंदों को देखकर मन में कई तरह के विचार लाती है, गलत मलत व्यभिचार के, और बंदे औरतों को देखकर जलते हैं अंदर, उन्हें बोलते कामातुर, जलना अंदर। इस पाप से कोई नहीं छूट सकता। और जो बाइबल में यशाया ने लिखा, तेरे धर्म के काम मैले चिथड़े के बराबर, क्योंकि तुम उसे स्वार्थ से करते हो। कैसे करते हो? इस दुनिया में कोई भी, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, उसके पास कितने मजदूर हैं जिनसे वो इतना अमीर हुआ है, लेकिन वो उन्हें छोड़कर बाहर जो बैठे हैं रोड के ऊपर, कभी कभी उन्हें कंबल बांटते हैं, खाना बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, पैसे देते हैं उन्हें,
क्यों? ताकि मेरे जो बुरे काम है वो धुल जाएं। नहीं धुलेंगे। बोलो, ऐसे नहीं धुलेंगे, क्योंकि वो तो स्वार्थ से कर रहे हैं। हम किससे कर रहे हैं? स्वार्थ से। लेकिन बाद में तो फिर वहां पाप ही करना है, गलती करनी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर क्या हो रहा है? आज शुगर जो बनती है, चीनी, अब देखो इसको जहर माना गया है। ये जो जूस पीते हो आप, वो क्या कहते हैं इसको, रियल, जो ये पैक्ट्स में हम चीजें खाते हैं, ये यहां अगर इसको चेक करो तो ये खाने के लायक नहीं। इनमें इतना पेस्टिसाइड, इतने जहरीले, तुम सोच ही नहीं सकते। ऐसा हो क्यों रहा है? लालच। शुद्ध बनाने में पैसा लगेगा ज्यादा, लेकिन थोड़े से मोटी कमाई करनी है, पैसा चाहिए, और ये जो पैसा है मनुष्य को बचा नहीं पाएगा। इससे पृथ्वी पर चीजें खरीद लोगे, कारें, जहाज, बंगला, कोठियां, सोना, चांदी, गहने, हीरे, मोती, लेकिन जीवन नहीं ले सकता कोई इससे, याद रखना। बोलो। और यही बात इस दुनिया का मालिक जानता था, खुदा जिसने हमें बनाया है, और वो एक मर्सी गॉड है, उसके अंदर एक दया है मनुष्यों के लिए। और जब बाइबल ये प्रूफ करती है कि जब पृथ्वी पर पाप नहीं आया था, पाप नहीं हुआ था, तो उनके लिए मौत भी नहीं थी। बाइबल ये प्रूफ करती है, मनुष्य के लिए मौत नहीं थी जब परमेश्वर ने बनाया। मैं तुम्हें एक बात पढ़ाता हूं बाइबल से, जल्दी जल्दी, टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि हमें 5-7 मिनट में अपने काम को कंप्लीट करना है। ये देखो 5 अध्याय में जब पाप हो जाता है तो उसके बाद वो लोग कितना कितना जी गए, सोच कर देखो। शुरू में 5:4 में लिखा, शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदमी की कुल आयु, आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तब पश्चात वह मर गया। एक 18 में लिखा, 18 आयत में, जब जरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात जरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार यरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई, तब पश्चात वह मर गया। सोचो, सोच कर देखो, तब भी इतना जी पाए। क्यों? क्योंकि अभी पृथ्वी पर जो पाप बढ़ना था, उससे मौत भी खत्म होनी थी, मनुष्य की जिंदगी खत्म होनी थी। अभी पीछे जाओ, मेरी उम्र के हिसाब से मैं अगर पीछे जाऊं, अभी मेरी उम्र भी जितनी है 45 है, उसके पीछे मैं अगर जाऊं तो जब मैं गांव में रहता था तो तब 100 साल, 120 साल लोग जीते थे, 120 साल तक आराम से। तब हम देखते थे, वहां कहते थे इसकी 120 साल है, जब मैं बचपन में था। आज जो बुजुर्ग हो रहे हैं वो 60-70 ही रह गए। 60-70 छोड़ो, मैं एक वीडियो देख रहा था किसी की, एक लंबा चौड़ा 6.5 फुट लड़का जिम में वो एक्सरसाइज कर रहा था, 300 किलो का उठा रहा था वेट, और उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तुम कितने कबड्डी वालों को, कितने पहलवानों को देखोगे हार्ट अटैक से मौत हो रही, जवान को। कहते लिखा हुआ है, ऐसा होना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया, मौत नहीं दी। ये जीवन उसने जीवन देने के लिए दिया। मरने का कारण है हमारा पाप, हम पापी हैं, और इस पाप से कोई सोल्यूशन नहीं। किसी भी तरह की ये चीजें चूजे बांट कर सोचो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर तो पाप ही करना है, फिर तो रोज गलत ही रहना है। पाप से कैसे छूटोगे? तो पाप का कोई सोल्यूशन नहीं था। इसीलिए ये जो वचन है, आज का जो एक्ट है, हमें समझाता है कि जो दुनिया का मालिक, सर्वशक्तिमान, माइटी गॉड, वो कैसे बेहतलम में पैदा हुआ, कैसे वो एक गरीब के घर में पैदा हुआ। वो चाहता तो एक बड़ी जाति में, चाहता तो एक राजे के घर में पैदा होता, लेकिन उससे वो अपनी सामर्थ्य को सिद्ध नहीं कर सकता था। कितनों को बात समझ आती है? जब अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके
उसका वचन पूरा करने लगा तो इतना रिच हो गया, वो इतना अमीर हो गया कि एक बार उसने 10 राजों को हरा दिया और उनका सारा जो सोना चांदी माल दाल सब उसके पास आ गया। और उसने क्या किया, उसने कहा ये सब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, एक सूत भी नहीं अपने पास रखूंगा, ऐसा ना हो कल को तुम लोग कहो कि हमारे ही कारण ये रिच हुआ है। क्योंकि उसके साथ कौन था? खुदा। तुम्हारे साथ कौन है? खुदा। वो चाहता तो यरूशलेम में जहां पावर है, सामर्थ है, पॉलिटिशियन है, वहां पैदा होता। वो चाहता तो रोम में, जो दुनिया का सबसे पावरफुल शासन करने वाला एक राज्य था, उसमें पैदा होता। लेकिन वो छोटे से एक बैतलहम में पैदा हुआ जहां आम लोग थे, खेती थी, और उस बैतलहम को कहते हैं हाउस ऑफ गॉड, रोटी का घर। इसका मतलब वो यीशु तुम्हारे लिए एक रोटी का घर है। वो बाइबल में लिखा निर्बलों को बलवान बनाने आया, कमजोरों का बल बनने आया। वो कहता है तुम कमजोर हो, डाउन हो, मुझसे सामर्थ लो, मैं तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? क्या तुम्हें सामर्थी बनना है या नहीं बनना है? तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? जिसके लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हुआ, उस विषय को अपनी जिंदगी में पूरा करना होगा। और बाइबल के अंदर एक ऐसा ये स्पिरिचुअली सिस्टम को, एक ऐसे लॉ को, इस ऐसी मर्सी को परमेश्वर ने पूरा किया है, जिसे हम बाइबल में एक वचन के द्वारा जल्दी जल्दी से समझेंगे, ताकि इस बात को हम समझकर अपने जीवन में समझ पाएं कि परमेश्वर की पावर क्या है। अफीसियों का एक वचन जाएंगे, अफीसियों की 2:1 में पढ़ेंगे, 4-5 आयतें पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें पहले तुम संसार में शैतान के अधिकार में जीते थे। 3 में लिखा इनमें हम भी सबके सम पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जलाया, जिंदा किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो यीशु मसीह में है हम पर आने वाले समयों में और अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अब ये जो वचन है ये बहुत बड़ा वचन है। हालेलुया। इसका एक्सप्लेन मैं 31 को और करूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम। आज ये एलईडी जो लगाते हैं, इन्होंने हमारा पौना घंटा खराब कर दिया, तो इससे हमारा स्केड्यूल आगे पीछे कर दिया इन लोगों ने। लेकिन अभी ध्यान दो आप लोग, क्या करना है। यहां पर लिखा है जो सिस्टम परमेश्वर ने एक अनुग्रह का सिस्टम दिया इस दुनिया के ऊपर, एक ऐसे लॉ को दिया जिससे मनुष्य पाप से छूटकर क्या ठहरेगा? धर्मी। और इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, खुदा ने किया। जैसे ऑक्सीजन किसने हमें बनाकर दी? खुदा ने। ये सूरज किसने बनाकर दिया? वैसे ही आंख का गोला है, एक वस्तु, लेकिन कई लोग इसे भगवान भी समझते हैं, लेकिन ये नहीं है, ये एक सूरज है, एक वस्तु है। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, बाइबल के अंदर ऐसी चीजों को, गणों को, आकाश के गणों को जो पूजा करते थे, उनको परमेश्वर ने कहा ये नाश हो जाएंगे, क्योंकि उसकी बनाई हुई चीजों की नहीं पूजा करनी, जिसने इन्हें बनाया है उसकी पूजा करनी है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा हम तो पापी थे, मरे हुए थे। यीशु ने अब हमारी मौत को, पहले मनुष्य के लिए मौत नहीं था, ना शरीर की ना आत्मा की, लेकिन जब पाप हुआ तो शरीर में भी मौत आई और आत्मा में भी, दोनों में आई। दुनिया तो सोचती है ना, शायद जब तक क्या कहते हैं लोग, कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, ऐसा करके मैं तो स्वर्ग में चला जाऊंगा, या ऐसा करके वो फोटो के ऊपर लिख देते ना स्वर्गीय,
लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लोगों को पता नहीं। तुम्हें समझना होगा इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो फोटो पर लिखने से ये स्वर्ग पर नहीं कोई जा सकता। वो तो मनुष्य ने अपनी समझ से लिख दिया। तुम्हें समझना पड़ेगा स्वर्ग में कौन जा सकता है। आप जानते हो स्वर्ग मतलब अपवित्र स्थान, जिसमें एक पापी प्रवेश नहीं कर सकता। उससे पहले उसको अपने पाप से मुक्त होना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहीं नहीं लिखा कि मेरे नाम की भक्ति करो। बोलो ऐसे रोज रोज जैसे यस्सु यस्सु यस्सु, मैं नाम जप रहा हूं उसका, यस्सु 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 तो मान है, यस्सु यस्सु यस्सु। ऐसे नहीं लिखा उसने कि मेरे नाम को जाप करो। उसने जो कहा वही तो दुनिया को पता चलना चाहिए। अगर पता नहीं चला तो फिर भला कैसे होगा? फिर तो वो बड़ा स्वार्थी है परमेश्वर के, अपना जबरदस्ती हमसे अपना नाम जपवाता है कमजोरों मनुष्यों से। वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। क्या करता हमसे? यही तो दीवानगी दुनिया को समझ आ रही है। और लोग कहते धर्म बदलते हैं पैसे देकर, ये करके वो करके, 25 लाख देकर। इधर दूसरे स्टेट नहीं जो हमारे इंडिया के, वहां तो लगाते हैं चावल का बोरा देकर, आटे का बोरा देकर इनका धर्म बदल देते हैं। इतना कोई नीच होता है कि अपना धर्म बदलेगा? कोई नहीं बदलता। मैं कहता हूं रिक्शे वाले को जाकर बात करो यीशु की, तो कहता बिछड़ मेरा अपना भगवान है। ये तो दया काम कर रही है। दया क्या काम कर रही है? दया से बचाए जाते। ये बंदा तुम्हारे सामने जो खड़ा है, जब कोई मेरे सामने यीशु का नाम लेता था मेरे अंदर से कचीचियां आती थी। पंजाबी च बोल रहे हैं कचीचियां, गुस्सा। किसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दूं, इसने यीशु का नाम कैसे ले लिया मेरे सामने? तुम में से कितने ऐसे लोग थे? हाथ खड़ा करो। सच्चा सच्चा ये देखो, लड़ने लग गया। ऐसे ही थे। तो ऐसे हम नफरत करने वाले यीशु को कैसे विश्वास कर सकते थे? अब उसकी दीवानगी समझ आ रही है। अब उसका प्यार समझ आ गया है। उसका पृथ्वी पर आना समझ आया है। इसी को कहते हैं सुसमाचार। क्यों पूरा संसार दीवाना हो रहा है? क्यों चाइना में यीशु के ऊपर ऐसा कानून बनाया है कि वहां एक बाइबल सामने पकड़ लोगे तो चौक में खड़े करके गोली मार देंगे, लेकिन वो भी सरकार रोक नहीं पा रही चाइनीज को यीशु की दीवानगी में बढ़ते हुए। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता। ये परमेश्वर का राज्य है। तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें दलेरी में आना होगा और आत्मा से भरना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए किया है वो अद्भुत है। तुम्हें अनंत मौत से उसने छुड़ाने के लिए वो काम किया है। तुम्हें उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना। वो स्वर्गों का परमेश्वर सोचो क्या बना तुम्हारे लिए, एक सिंपल सा मनुष्य। लेकिन वो मम्मी डैडी से इसलिए नहीं जन्मा क्योंकि अगर उससे जन्म होता तो पापी होता वो भी हमारी तरह, क्योंकि मम्मी डैडी का जन्म पापी है। इसीलिए कवारी से। इस पर लोग बड़ी बातें करते हैं कि कैसे हो सकता है उसका जन्म बिना मम्मी डैडी से। साइकोलॉजिकली वो साइकोलॉजिकली लॉजिक ढूंढते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये सिस्टम बायोलॉजिकली है, लेकिन उन्हें पता नहीं ये खुदा है। कौन है? सर्वशक्तिमान। मैंने एक बार इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 5 तरह के जानवर, 5 तरह के जीवों के बारे बताया था। बिना मेल किए हुए वो बच्चा पैदा कर देते हैं। बिना मेल, नर मादा आपस में बिना मेल किए हुए क्या कर देते हैं? 5 तरह के जानवर। अब मेरे पास टाइम नहीं है कि उनकी मैं वीडियो दिखाऊं। 5 तरह के जानवर मैंने बताए थे एक भाई को बताने के लिए जिसने यीशु के ऊपर उंगली उठाई थी। अगर परमेश्वर ऐसे जीवों को बना सकता है जो बिना नर और मादा आपस में मेल किए हुए बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो ये खुदा की एक ताकत थी कि यीशु का जो जन्म था वो पवित्र हो, क्योंकि वो खुद पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए वो कुंवारी से पैदा हुआ। अब यीशु तुम्हें देने आया है जीवन। कितनों को बात समझ आती? तुम्हारी कोई बुरी किस्मत नहीं, बुरे कर्म नहीं है। सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है वो है तुम्हारे ब्लड में वायरस, इसे बोलते हैं सिन वायरस। इसका एक ही एंटी वायरस है, वो है यीशु की कुर्बानी।
वो है यीशु का बलिदान, वो है यीशु का पवित्र लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया। क्यों गैंगस्टर आज बदल गए? क्यों आज मेरे जैसे पापी जो यीशु मसीह से नफरत करते थे, गालियां देते थे, आज बदल गए और उसका प्रचार कर रहे हैं? क्यों आज जो व्यभिचारी थे, गैमलर, जुआ खेलते थे, मारपीट करते थे, गंदे काम करते थे, आज क्यों वो बदल रहे हैं? क्योंकि उन पर दया हो रही है उस खुदा की। वो बदल गए, वो चुने गए। तुम चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो। तुम्हें अब समझना होगा उसका प्रेम और अपना यीशु में जीवन। अब तुम्हारा जो यीशु में जीवन है वो है पवित्र। तुम्हारे विश्वास से जो ये वचन है कि तुम उसकी कृपा से छुड़ाए गए, यीशु के द्वारा, उसके कुर्बानी और लहू के द्वारा धोए गए। अब जब ये वचन है तुम इसे बिलीव करोगे, ये वचन जिंदा है, तुम्हारे अंदर काम करने लगेगा। पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। जैसे वो साइंटिस्ट जिसकी एक्ट में हमने देखा कि पत्नी और बेटी को सुसमाचार मिला, वो प्रार्थना करने लगे। बेटा शराब पीता था और जैसे प्रार्थना करने लगे उस पर परमेश्वर की पावर काम करने लगी, नशा छोड़ने लगा। साइंटिस्ट भी बच गया क्योंकि साइंस भी एक मनुष्य है। कब उसमें बीमारी आएगी, कब रोग आएगा, कुछ भी पता नहीं। इंसान है, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वो मनुष्य है, सर्वशक्तिमान सब कुछ है। तो इसलिए आज यीशु का आना तुम्हारे लिए एक जबरदस्त जीवन है। हालेलुया! एक ज्योति का जीवन, एक रोशनी का जीवन जिसमें ना पाप हो, डर हो, ना गंदे विचार हो, ना सोचे हो, ना कमजोरी हो, ना दुर्बलता हो। ऐसा जीवन यीशु मसीह में है। तुम्हारी धार्मिकता से, तुम्हारे फेथ से, तुम्हारे प्रैक्टिकल से, उसकी आज्ञाओं में रहकर जब तुम अपने जीवन को जियोगे तो तुम्हारे जीवन में उसी तरह जैसे आज मेरे अंदर सामर्थ काम करती है परमेश्वर की, वही सामर्थ अब तुम्हारे अंदर काम करेगी। क्योंकि यीशु में अब तुम कौन हो? उसकी संतान, एक तेजस्वी, जिसे लिखा गया है बाइबल के अंदर रोशनी। और ये रोशनी अब दूसरे मनुष्यों के जीवन में होने चाहिए जो तुम्हारे ही बहन भाई है। अब जैसे तुम सुन रहे हो, जैसे तुम्हारा जीवन बचाया गया, जैसे ये सैकड़ों लोग अपनी गवाहियां देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतनी गवाहियां दे पाए। लेकिन कुछ करते हैं, कुछ बताते हैं आपको, ताकि इनसे कुछ तुम्हारा विश्वास बढ़े। तुम यहां कितनी देख रहे हो? अभी एक बहन ने अपनी गवाही देनी थी। वो बच्चा है जिसके दिल में शेद था, नहीं आया। सुनो तो, देखो, 2 टेस्ट बनी थी। एक लड़की, उसके इतनी बड़ी बड़ी गांठें। जब गवाही बनती है ना किसी की, तो मैं एक आपको डांट देता हूं यहां पर, सच्ची में डांट। तुम जब इतना बड़ा काम लेते हो परमेश्वर से और सच्चे दिल से उसकी गवाही नहीं देते उसके घर में लोगों के सामने, तो तुम फिर खुश नहीं करते हो उसकी दया करने वाले को। कितनों को बात समझ आती है? उसे खुश करना है। अगर तुम नहीं देते तो दुष्ट को खुश करते हो, शैतान को, फिर हालात आएंगे। यहां पर आज 2 गवाहियां देने वाले थे ये लोग। एक लड़की चंडीगढ़ थे, उसके यहां पर गांठें बनी थी, अंदर जख्म बने थे, हो सकता कैंसर का डाउट था। तुम सीन देखना, ऐसे लटकी हुई थी, लाइव में देखना। जब मैं प्रार्थना करवाने आई थी वो सीन दिखाता तुम्हें, लाइव में दिखाएंगे ये 31 को आपको वो गवाही। जब प्रार्थना होती है वो गांठें गायब भी हो जाती है यीशु मसीह के नाम। एक और गवाही बताएंगे, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आए, उसमें उनका छोटा सा बच्चा था, उसके दिल में शेद था और बड़ी मुश्किल थी उसको। हमने प्रार्थना की, अब टेस्ट हुए, नॉर्मल हो गया उसका हार्ट। कौन कर सकता ये? इसलिए आसमान दुनिया रची, वो ये पावर से काम करने के लिए पृथ्वी पर आया था। तुम्हें इन बीमारियों से, लाचारियों से, दुर्बलताओं से, इस गंदे जीवन से, बुरे जीवन से, कुचले हुए जीवन से छुड़ाने के लिए आया था। इतना दुख, इतनी मार तुम्हारी पाप की उसने अपने ऊपर ली, तुम्हारे पाप को उठाया ताकि तुम छूट जाओ ये सारी प्रॉब्लम। वो पीछे एक ग्रुप बैठा हुआ है, समस्तीपुर बिहार से आए, वो सारे कबीले वाले होते हैं, हजारों की तादाद में हमारे पास आ रहे।
10-10 साल के नशे करते, लड़कियां शराब पीती, लड़के पीते, नशे करते, गंदी चीजें करते थे। इतनी बीमारियां, इतनी दुष्ट आत्मा, सोच से भी बाहर हो तुम सोचोगी। आज जानते हो 4-4 बोतलें शराबें पीने वाले नशे छोड़ रहे हैं आज। वो उनकी जिंदगियां स्वर्गीय बन रही है आज, गंदी जिंदगी से बाहर आ रहे। वो पढ़ते भी नहीं, उनके घर में ना कभी कोई पढ़ा है और ना कोई पढ़ाता है। वो झुग्गियों में जाते हैं, तरह तरह जाकर अपना दवाइयां बेचते, जड़ी बूटियां, 4-4 6 महीने बाद घर आते हैं, कोई पढ़ाई पढ़ाई नहीं करते। लेकिन मुझे प्रभु ने कहा, कल मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा ये पढ़ेंगे, ये आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आती है? मुझे कुछ दर्शन दिया इनके लिए जो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन आज ये वचन तुम पकड़ लो, जो यीशु तुम्हें देना चाहता है, उसके लिए तुम्हें उसको लेने के लिए अपनी एक स्पिरिचुअल मेहनत में आना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा अब तुम्हारा आत्मिक युद्ध है, हमारी एक आत्मिक लड़ाई है। और ये लड़ाई हथियारों की नहीं है, ये लड़ाई है हमारे विश्वास की। किसके साथ? एक तरफ नेगेटिविटी पावर काम कर रही है, जिसके गुलाम थे उसके काबू में थे। अब जब तुम विश्वास करने लगे तो एक युद्ध होगा कुछ समय के लिए, तुम्हें डाइवर्ट करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए वो नेगेटिविटी काम करेगी। लेकिन इस युद्ध को तुम जीत पाओगे अगर बने रहे और गवाही के साथ खड़े होंगे। और इसी युद्ध को हमने लड़ना है संसार में खुदावंद के किंगडम के लिए। उन्हें जो मर रहे हैं, जो नाश हो रहे हैं, जिनका रूह इस दुनिया में नष्ट होना है, जिनका आत्मा नष्ट होना है पाप के कारण, उनको बचाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आर यू रेडी? इस काम के लिए रेडी हो आप सब लोग? तो यही उसकी धार्मिकता है। कोई अलग से उसकी धार्मिकता नहीं है कि तुम ऐसे कोई शब्द परमेश्वर का नाम लेकर रात दिन उसको धन्यवाद करते रहो, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम हर बात में करते धन्यवाद, उसने खाना दिया, जीवन दिया, धन्यवाद, वो परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन हम उसके साथ चलते, उसकी धार्मिकता को करते हैं। अभी ये टाइम नहीं है, मैं 31 को इस पर बड़ी बात करूंगा धार्मिकता के ऊपर और उसके साथ चलने के लिए। तो आप यीशु मसीह में तुम्हारा जीवन जो है वो ऐसे लिखा है, अंताकिया में सबसे पहले चेले मसीह अखवाए। हालेलुया! क्या अखवाए? मसीह। अब तुम भी यीशु मसीह में कौन हो? मसीह का मतलब परमेश्वर के बेटे बेटियां, प्योर खालिस, जो इसकी इच्छा पूरी करती है, जिनमें परमेश्वर की सामर्थ वास करती है, जिनमें परमेश्वर का जीवन वास करता है, जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तुम वो हो। और अब तुम्हें ये समझना होगा, इसके लिए एक प्रैक्टिकल है, तुम्हें ये करना होगा परमेश्वर के साथ। जितना ये प्रैक्टिकल करते जाओगे, इस जीवन को, इस पावर को अपनी जिंदगी में देखोगे।